नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अब इस वीडियो में हम हल करेंगे सवाल नंबर 14 से। कक्षा 9 की गणित है बालाजी प्रकाशन से। ठीक, इसके पहले सवाल नंबर 13 तक पूरे के पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। अब सवाल नंबर 14 से देखेंगे और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रकार के सवालों को आपको अच्छे से तैयार करना होगा। तो चलिए समझते हैं और कैसे हल करेंगे ये भी देखते हैं। तो हम सवाल नंबर यहाँ पर फर्स्ट नंबर ले रहे हैं। पहला हमें क्या दे रखा है? पहला दे रखा है, देखो 5x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5x माइनस 1/x प्लस 6। ठीक है ना। तो ये दे रखा है 5x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू x 5x माइनस 1/x और ये प्लस के 6। ये सवाल है। तो जब भी इस तरीके के सवाल हो, हम ऐसे अगर हल करना चाहें तो बड़ा कठिन होगा, हल नहीं कर पाएंगे ढंग से। तो मान लो ऐसे में हम मान लेंगे। तो क्या मानेंगे वही यहाँ पर समझते हैं। तो जब भी ऐसे सवाल आए ना तो हम मानेंगे, माना जो चीज़ ये दे रखो, देखो जैसे ये और ये सेम ब्रैकेट है ना, तो इनको सेम है जब, तो इन्हीं को हम मान लेते हैं। माना 5x माइनस 1/x बराबर ये x में दे रखे हैं तो x चर बदल के y मान लेते हैं। ठीक, तब क्या होगा? तब यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, तब ये हो जाएगा, ये इसके बराबर y माना तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और ये प्लस के 5 इसके बराबर y है ना, तो और प्लस का ये 6 बचेगा। अब 6 कैसे गुणनखंड करो कि जोड़ा जाए तो 5 आ जाए, तो 3 दूना 6 बन गया गुणनखंड ना। तो ये y स्क्वायर प्लस के गुणनखंड बने हमारे भाई 3 गुणा 2, 6 तो होते हैं ना। ठीक, तो 3 बड़ा गुणनखंड पहले यानी 6y प्लस का छोटा 2y प्लस के 6। अब इतने से हमें y कॉमन मिलेगा, तो y कॉमन तो अंदर बचेगा y प्लस का 3। अब इतने से 2 कॉमन तो अंदर बचेगा y प्लस का 3, है ना। 2 एकम 2, 2 3 6। अब देखो यहाँ से y प्लस 3 सेम ब्रैकेट है तो एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ये y और ये प्लस का 2 एक ब्रैकेट में। अब ये तो हल नहीं है अभी, क्योंकि हमने मान रखा था। तो अब क्या करेंगे, y के मान रखने पर फिलहाल के बजाय का करिए। ठीक है ना, का, क्योंकि एक का मान है। अब हम जब मान रखेंगे, अब देखो y के स्थान पर क्या है, 5x माइनस 1/x, तो लिखेंगे 5x माइनस 1/x और ये प्लस का 3 एक ब्रैकेट में, और एक में आ जाएगा ये 5x माइनस 1/x और प्लस का ये 2। यही आंसर है। अगला नंबर, अब देखो अगला जो सेकंड नंबर है वो कह रहा है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 20 इंटू पी प्लस क्यू माइनस 125। यानी 125 कैसे गुणनखंड करो कि जोड़ उनको घटाया जाए तो 20 है बचे केवल। तो हम सबसे पहले इसको कुछ ना कुछ मान लेंगे। ठीक है, तो वही हम लिख लेते हैं। माना p प्लस क्यू बराबर x है मान लेते हैं। तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 20x और माइनस के 125। अब 125 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो 20 बचे। तो हम 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10, 2 बचे, 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 और एक सिंगल गुणनखंड बन गए हमारे 5 गुणा 5 बराबर 25 और 5 गुणा 1 बराबर 5। ठीक, गुणनखंड बन गए ना। तो दोनों के साथ क्या रहेगा, अगर ये माइनस के कर दें और ये
प्लस का गुणनखंड हमारे बन गए। तभी तो 5 में 20 25 घटा दो तो माइनस के 20 बचेंगे ना, गुणनखंड बन गए। तो अब हम लिख सकते हैं बराबर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 25 एक्स और प्लस का केवल 5x माइनस के 125। अब इतने से x कॉमन ले लो तो x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x माइनस का 25। अब यहाँ से प्लस 5 कॉमन तो x माइनस का ये 25, ठीक है, बराबर। अब देखो ये x माइनस 25 सेम है, एक ब्रैकेट में लिख लो, और ये x और ये प्लस 5 एक ब्रैकेट में, x प्लस का 5। फिलहाल अभी ये आंसर नहीं है तो हम क्या करेंगे, x का मान जो माना था वो रख देते हैं। x का मान रखने पर, चलो रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, x का मान हमने मान रखा p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू माइनस का 25 एक ब्रैकेट में, और एक में आ जाएगा इसमें p प्लस का क्यू प्लस का ये 5, ठीक। यही इसके आंसर हो गए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। अब देखिए अगला नंबर कह रहा ए स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 12, ये सवाल है। अब इसको हल करना है तो इसको भी हम क्या बिल्कुल सेम तरीके से मान लेंगे। तो लिखेंगे माना ए स्क्वायर माइनस ए बराबर एक्स, तब क्या हो जाएगा, तब देखिए ये आ जाएगा इसके स्थान पर तो एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 इसके स्थान पर भी एक्स रहेगा, एक्स और प्लस के ये 12। अब मतलब 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो 4 आ जाए, तो 8 आ जाए, मतलब 6 दूनी 12, ठीक, बन गए गुणनखंड। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस के 8 आना है तो यहाँ कन्फ्यूजन हो, तो एक सवाल में हम बता देते हैं माइनस का अगर बड़ा गुणनखंड क्या है 8 6। अब यहाँ बात हुई तो जोड़ने, तो प्लस जोड़ो तो 2, अब बाहर क्या है एक्स और प्लस के ये 12। तो अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 6 का अंदर गुणा कराओ तो ये 6x, इधर से x का गुणा कराओ, अब फिर माइनस का 2 में गुणा तो माइनस का 2, इधर से x का प्लस का 12। तो अब देखो इतने में x हमें कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा x माइनस का 6, यहाँ से माइनस 2 कॉमन मिलेगा तो ये 2 का 12 में भाग दे दो, तो यानी x और 2 छंग 12, यानी माइनस कॉमन है तो अंदर का चिन्ह बदल गया। तो ये अब देखो x माइनस 6 और ये x माइनस का 2। फिलहाल ये आंसर नहीं है तो हम क्या करते हैं, x का मान रखने पर तो x का मान अब हम रख देंगे। तो जब मान रखेंगे तो बराबर ये क्या आ जाएगा, x के स्थान पर है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए, और ये माइनस का है 6, ठीक, और इधर से एक्स स्क्वायर माइनस ए और ये माइनस का 2। अब देखो एक बार इनके फिर से हम करेंगे गुणनखंड, भाई बन रहे कि कोई कह रहा है 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो 1 बचे, तो 3 दूना 6 गुणनखंड बन जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 2a, है ना, 2 में 3 घटाओ माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 6, और वही काम इधर एक्स स्क्वायर माइनस का 2a कम 2 यानी 2a प्लस का a और माइनस का 2। अब बड़ा ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं, इतने से हमें a कॉमन, यहाँ a यहाँ x, सॉरी यार, ठीक है, अब a ही लिखना पड़ेगा, a कॉमन मिल जाएगा तो अंदर बचेगा
ए माइनस का 3 और यहाँ से +2 कॉमन मिल जाएगा तो अंदर बचेगा ए माइनस का 3, यानी जो ब्रैकेट ये बना हुआ है ये भी बनेगा। वही काम इधर, इतने से ए कॉमन तो अंदर क्या बचेगा ए माइनस का 2 और यहाँ से +1 कॉमन मिलेगा तो अंदर ए माइनस का 2। अब देखो ये ब्रैकेट सेम है, एक बार लिख लो ए माइनस का 3 और ये ए और ये प्लस का 2 एक ब्रैकेट में। अब इधर ए माइनस 2 सेम है एक बार और ये ए और ये प्लस का 1 एक ब्रैकेट में। और बस यही इस सवाल का आंसर है, मिला लेना। अगला नंबर देखते हैं। अब देखो ये थोड़ा दूसरे टाइप का सवाल है। फ़िलहाल हम अगर देखें तो ये चीज़ यहाँ तक और ये यहाँ तक सेम है, बस ये -1 बचा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें जितनी चीज़ मिले उतना मान लेते हैं। ठीक, लिखेंगे माना x² - 4x बराबर y मान लिया। जब मान लिया तब क्या होगा, इसके स्थान पर तो y रख सकते हैं, y इंटू इसके स्थान पर भी y रख सकते हैं और ये -1 है लिख लो और ये -20। अब बताओ y का अंदर गुणा होगा कि नहीं होगा, तो होगा, तो y² - y और ये -20 लिख लो। अब 20 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो कितना आ जाए, 1 बचे, 5 चौको 20। ठीक, बन गए, 5 में 4 गए, 1 बचेगा। तो यहाँ से y² माइनस के बड़ा गुणनखंड क्या बना, 5। ठीक, तो 5 का पर ये घटाने पर तो -4 और बगल में क्या लिखेंगे y -20। ठीक, तो y² माइनस का इधर से गुणा इधर से y कराओ तो ये आ जाएगा -5y और ये माइनस का हो जाएगा +4y और -20। अब देखो इतने से हमें y कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा y -5। अब यहाँ से +4 कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा y -5। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार है तो लिख लो y -5 और ये y और प्लस के 4, y + 4 ये। अब क्या करो, y का जो मान माना था रख दो, तो वही लिख देते हैं, y का मान रखने पर, चलो रख देते हैं। तो हमने माना x² - 4x, तो x² - 4x और -5। वही काम इधर, x² - 4x प्लस के 4। ठीक, अब यहाँ फिर देखो द्विघात समीकरण बन गए दोनों। तो यहाँ मतलब ये सवाल की लैंग्वेज समझिए क्या कह रहा है, कह रहे 5 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए, चिन्ह माइनस है ना, तो 4 बचे। तो 5 से कम 5 गुणनखंड इसके, यहाँ कह रहे 4 के ऐसे गुण जोड़ने पर 4 है तो 2 दूना 4 गुणनखंड दोनों के बने। तो एक बार और करेंगे हल। तो ये देखो x² 5 एकम 5 है ना, 5 के ऐसे गुणनखंड जोड़ने घटाने पर 4 बचे तो 5 एकम 5, 5 में गए 4 बचेंगे ना, तो -5x और प्लस का x। ठीक है, -5 इधर x² -2x -2x प्लस के 4 गुणनखंड बन गया ये भी। अब देखो इतने से कॉमन वाली बात आ गई, तो कॉमन लेंगे तो x - 5 और यहाँ से प्लस चिन्ह है तो प्लस है चिन्ह के साथ कॉमन लेगा, यानी 1 कॉमन मिलेगा तो x - 5 है रहेगा। जो ये ब्रैकेट वो वही ये भी बनेगा बड़ा ब्रैकेट इधर भी। इतने से x कॉमन तो x - 2, अब यहाँ से -2 ही कॉमन मिलेगा तो अंदर x - 2 फिर आ जाएगा। अब ये सेम है, यानी x - 5 है और ये x + 1। अब इधर से ये x - 2 और ये x - 2 फिर x - 2। चाहो तो x - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो और ना चाहो तो कोई
ज़रूरी भी नहीं है। खैर हम क्या करते हैं, लिख ही देते हैं x+1 पहला, दूसरा फिर x-5 और फिर x-2 का होल स्क्वायर, यही आंसर। अगला नंबर, चलो अब पांचवा नंबर देखते हैं इसका। पांचवा दे रखा है x² + x का होल स्क्वायर प्लस 4 × x² + x-12। ठीक, तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है तो इसी को मान लेते हैं। माना x² + का x बराबर y मान लिया, तब क्या होगा, ये इसके स्थान पर y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y² + का 4y और माइनस के 12। अब 12 कैसे गुणनखंड करो कि घटाया जाए, तो 4 है बचे, तो 12 के गुणनखंड करो, 2 छंग 12, 6 में 2 गए, 4 आ जाएंगे, है ना, गुणनखंड बन गए। तो हम लिख सकते हैं y² साइन प्लस है प्लस लगाया, बड़ा गुणनखंड क्या है 6, बाद का है पर चलिए घटाने पर, यानी छोटा घटा दो तुरंत, फिर बाहर y लिखिए y माइनस के 12, तो y² प्लस, देखो इधर से प्लस का गुणा और इधर से y का, तो यानी प्लस के 6 y हो जाएगा, इधर से प्लस का इधर से y का, तो माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस है रहेगा, तो माइनस का 2y और माइनस के 12। अब इतने में ले लो कामन, तो y कामन मिलेगा केवल, तो y प्लस का 6 और यहाँ से -2 कामन, तो 2 छंग 12, यानी y प्लस का 6, यानी जो प्रक्रिया है वो माइनस माइनस हो गया कामन, है ना। अब देखो यहाँ से y + 6 सेम है, एक बार यानी y + का 6 एक ब्रैकेट में, एक में लिख सकते हैं y - का 2। ठीक, इतना आ गया। अब देखो ये चीज़ तो हल है ना, अभी हमने ये मान रखा था, तो क्या करेंगे, x का मान रखने पर, नहीं y का मान रखने पर, चलो रख देते हैं। तो जब मान रखेंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो x² + x मान रखा है y के बराबर, तो ये x² + का x और प्लस का ये 6 रहेगा, और ये x² + का x माइनस का रहेगा 2। अब अगर देखा जाए तो इसको क्या करें, तो यहाँ पर फिलहाल अगर इसके फैक्टर देखें तो 6 के ऐसे गुणनखंड को जोड़ा जाए तो 1 बचे, तो ये तो होगा नहीं, इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो इसके और कर लेते हैं। तो ये x² + का x + का 6 ऐसा लिखा जाएगा। अब इसके फैक्टर 2 कैसे करो, घटाने पर 1 बचे, आ जाएगा भाई x² + 2 एकम 2 होते हैं, है ना, तो 2x और माइनस का x माइनस के 2। अब ये लिख लो भाई x² + के x + का 6 एक ब्रैकेट में, एक में ये। अब इतने से हमें x कामन, तो अंदर बचेगा x + का 2 और यहाँ से -1 कामन, तो यानी x + का 2। अब ये x² + का x + के 6 ये एज इट इज चलेगा। अब यहाँ से ये x + 2 सेम है, एक बार लिख लो, यानी x + का 2 और ये x ये -1 एक ब्रैकेट में। फिलहाल यही आंसर हो गया, हमने डाल दिया। अगला नंबर देखते हैं। अब देखो छठवां नंबर। छठवां यहाँ पर क्या कहता है, कह रहा है 3x - 4 का होल स्क्वायर -3x - 4 -42, इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले जो चीज़ सेम मिले वही मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना 3x - 4 बराबर, सॉरी y मान लेते हैं, y मान लिया। अब
जब मान लिया तब क्या होगा, तब ये देखो वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर वाई बचेगा माइनस का 42 आएगा। अब 42 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाया जाए तो एक है, तो 7 संग 42 गुणनखंड भी बन गए। तो वाई स्क्वायर माइनस 7y और प्लस के 6y, तभी तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस के 42। तो अब इतने से y कामन, तो अंदर क्या बचेगा, y माइनस का 7, यहाँ से प्लस 6 कामन, तो अंदर से क्या बचेगा, y माइनस का 7। अब देखो y माइनस का 7 एक ब्रैकेट में और एक में y प्लस का 6, ये आ गए। अब भी ये उत्तर नहीं है, हमने तो ये मान रखा था, तो क्या करो, y के मान रख दो, y के मान रखने पर रख देते हैं। तो y का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y है तो इसके 3x माइनस 4, 3x माइनस का 4 और माइनस का ये 7 ऑलरेडी है। अब एक ब्रैकेट में 3x माइनस का 4 और प्लस का 6 है। अब देखो 3x, अब ये 7 4 11 हो जाएं, जुड़ जाएंगे, और इधर से 3x, अब 6 में 4 घट जाएंगे तो बचेगा प्लस का 2। यही सवाल का आंसर हो गया है। ठीक, तो ये हो गया। अब 11 नंबर यानी अगला नंबर जो 15वां है वो और देख लेते हैं। अब देखो 15वें का फर्स्ट नंबर, 15वें का फर्स्ट क्या कह रहा है, x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 और निम्न व्यंजकों को गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और ये लघुत्तरी प्रश्न है सेकंड। ठीक है ना, तो हल करते हैं इनको भी। तो देखो चाहो तो आप मान सकते हो, ठीक है, मान के हल कर लो, ना मानो तो ये छोटा सवाल है, डायरेक्ट भी हल हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। ठीक, तो डायरेक्ट है कर ही दे रहा है इसको। अब देखो 12 के कह रहा है ऐसे गुणनखंड करो कि उसको घटाया जाए तो 1 है बचे, तो हमने लिखा 12 और 4 से काटा, 4 3 12, 4 में 3 गया, बस 1 है बचा। तो x टू द पावर 4, 4 घात है तो 4 है घात लिखेंगे, चिन्ह माइनस है माइनस लगाओ, बात का है पर चलिए घटाने पर, तो 4 माइनस 3 और बाहर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 12। अब देखो x टू द पावर 4 माइनस, इधर से माइनस का गुणा तो माइनस 4 हो जाएगा, इधर से एक्स स्क्वायर का गुणा यानी एक्स स्क्वायर, अब x का इसमें गुणा तो माइनस का माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 3, और इधर से एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस के 12। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स का 4, तो एक्स स्क्वायर काम नहीं लेगा, तो अंदर क्या चलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4, और यहाँ से प्लस 3 काम नहीं लेगा, तो अंदर क्या चलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 को 12। ये ब्रैकेट सेम है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक ब्रैकेट में, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक ब्रैकेट में। अब देखो चूँकि हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होता है। तो इसको अगर हम सूत्र बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस का 3, इसको एज इट इज लिख सकते हैं, तो इसमें फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में माइनस, यानी एक्स प्लस का 2 एक में एक्स माइनस का 2, और ये एक्स स्क्वायर प्लस का 3, ऐसा लिख सकते हैं। तो यही आंसर हो गया। अगला नंबर देखो, अब देखो ये अंतिम नंबर सवाल, यहाँ पर ये कह रहा है कि 80 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 11 बचे, भाई केवल 11। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं 80, 2 से काटते हैं 0, फिर 2 से काटते हैं 2 दूना 4 0, फिर 2 से काटते हैं 2 एकम 2 10, फिर 2 से काटते हैं 2 पंचे 10, अब 5 से 5 एकम 5, बनाओ गुणनखंड भाई, 2 दूना 4 दूना 8, 5 दूना 10,
11 नहीं बचे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में 5 गए, बन गए गुणनखंड। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना आया 16। अब 5 गुणा 1 बराबर 5। अब घटाने पर माइनस के 16 बचना है, तो यानी ये हम माइनस का ले लें और ये प्लस का, तो बराबर कितना बचेगा माइनस का 11 रहेगा ना। यानी गुणनखंड बन गए। या इससे हमें मतलब ना भी लें ये माइनस तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर समझिए, है ना। गुणनखंड हमारे बन गए। तो अब हम क्या करें, ना इसमें कुछ मानना पड़ा ना कुछ, बराबर। अब देखो m टू द पावर 8 लिखा है, माइनस इसको बदलना है, तो गुणनखंड हमारे 16 और 5 आ गए। तो ब्रैकेट लगाया 16, अब बात चली थी घटाने पर, तो माइनस के 5 आ गए। और m टू द पावर 4 n टू द पावर 4 माइनस के 80 n टू द पावर 8। अब देखो m टू द पावर 8 माइनस, इधर से माइनस का गुणा तो माइनस का 16 m टू द पावर 4 n टू द पावर 4। अब ये माइनस का 5 में गुणा तो माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस का 5 m टू द पावर 4 n टू द पावर 4 माइनस के 80 n टू द पावर 8 आ गया। अब बराबर, अब देखो इतने से हमें कॉमन क्या मिलेगा, m टू द पावर 4 तो कॉमन मिल ही जाएगा, m टू द पावर 4 कॉमन, तो अंदर बचेगा m टू द पावर 4 माइनस का 16, ठीक है, प्लस इतने से 5 पहली बात कॉमन मिल जाएगा, और n टू द पावर 4 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, अंदर क्या बचेगा m टू द पावर 4 माइनस का 16 पचाई 80 16। अब ध्यान दो m टू द पावर 4 इंटू, ठीक है ना, ये ब्रैकेट सेम है, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं -16, और ये m टू द पावर 4 प्लस का 5 n टू द पावर 4 एक ब्रैकेट में। अब देखो फिलहाल ये सूत्र नहीं बनेगा, लेकिन इसको एक बार हम फिर बना सकते हैं। इसको कैसे, क्योंकि m को हम लिख सकते हैं m टू द पावर 4, ठीक है, माइनस 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 ऐसे। तो ये m टू द पावर 4 प्लस 5 n टू द पावर 4। अब इसमें एक बार फिर सूत्र यही, चूँकि सफ़ेद से लिख देते हैं, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, तो वही फार्मूला यहाँ लगाएंगे, ठीक। तो अब स्क्वायर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा m² और एक बार प्लस में 2² एक ब्रैकेट में आ जाएगा, m² माइनस का 2²। भाई फार्मूला केवल बनाए, देखो घाते हैं, इधर 4 थे आधी बचे, इधर 2 थे तो एक बची सूत्र में ना, और एक ब्रैकेट में ये m टू द पावर 4 प्लस 5 n टू द पावर 4 एज इट इज लिखा रहेगा। एक बार इसमें फिर लगा दो, m² प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, और एक बार ये m प्लस 2 एक बार आ जाएगा m माइनस 2, और ये m टू द पावर 4 प्लस 5 n टू द पावर 4। ये एक बार इसको चाहो तो क्रम से लिख दो, m माइनस 2 एक बार, m प्लस 2 और एक बार ये m टू द नहीं स्क्वायर, m² प्लस 4 और एक बार m
टू द पावर 4 प्लस का 5n टू द पावर 4, यही आंसर हो गया। ठीक है। हाँ, देखते हैं। तो इस सवाल में इतना ही, बाकी के जो सवाल होंगे अब हम उनको अगली वीडियो में बताएं। हाँ, कोई क्वेरी और क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप कमेंट ज़रूर करिए, तभी मुझे चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।